आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। पिछली सभा करी थी जो हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने प्रश्नावली 7.5 के कितने सवालों को आपको कंप्लीट करा दिया था, 7वें और 8वें। तो आज की सभा हम कौन से सवाल कंप्लीट करेंगे मेरे साथ? केवल और केवल एक सवाल को कंप्लीट करेंगे, सवाल नंबर 9 को, क्योंकि ये लेंथी सवाल है मेरे साथियों और हमारी सभा ज्यादा लंबी अभी होनी नहीं चाहिए। तो सवाल हमें 9 को शुरू करेंगे। तो मेरे साथियों सवाल 9 क्या है? अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की बेकार चीजों से हटाकर बोर्ड पर केंद्रित कर दीजिए। तो सवाल नंबर 9 हमारा है समाकलन 3x प्लस 5। कितना? 3x प्लस 5 डिवाइड में x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, इसको देखकर मुझे एक सवाल याद आ जाता है। कौन सा? x की पावर 3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1। हाउ टू इंटीग्रेट? कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसका? हाउ टू इंटीग्रेट? अरे बेटा हाउ टू इंटीग्रेट कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे? ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है तो हमने एक्स स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स माइनस एक यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स माइनस एक और डिवाइड में एक्स माइनस एक। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे। एक्स माइनस एक, जब अंश में से एक्स माइनस एक को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस एक से एक्स माइनस एक कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या? इतना सा बचेगा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक डीएक्स। अब क्या करेंगे? अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि समाकलन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस में डीएक्स एक्स की पावर एन बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आज अब बात करते हैं मेरे साथ 9वें सवाल की। और 9वां सवाल अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है, तो बड़े फोकस से देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो सवाल 9 क्या है? समाकलन 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? एक्स माइनस एक माइनस एक्स माइनस एक डीएक्स। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? फिर कॉमन आ रहा है हमारा क्या? एक्स माइनस एक, तो एक्स माइनस एक को हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक डीएक्स। अब क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर माइनस एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक, अरे ये नहीं होती है का, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारी होगी 3x प्लस 5 डिवाइड में x माइनस एक और x प्लस एक। अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं है, लिखेंगे उपरोक्त समाकल उचित परिमेय फलन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो कुछ नहीं करेंगे, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर आंशिक भिन्न में विघटित कर देंगे मेरे साथ। तो आंशिक भिन्न में कैसे विघटित करेंगे? इधर की तरफ देखिए, 3x प्लस 5 इसके आंशिक भिन्न क्या क्या होंगे? एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक। इनके जो आंशिक भिन्न होंगे वो होंगे a बाई एक्स माइनस एक प्लस b बाई एक्स माइनस एक का स्क्वायर। ये दोनों सेम है मेरे साथियों, तो इसे हम ऐसे भी लिखकर रख सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस एक का स्क्वायर, बिना किसी दिक्कत और समस्या के ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स माइनस एक का स्क्वायर, एक्स माइनस एक का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस एक। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जब आपस में इनसे a प्लस बी से और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x माइनस एक से x माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस एक x प्लस एक, यानी कि हमारे पास बचेगा a x माइनस एक x प्लस एक, और यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस एक से x माइनस एक का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना सा प्लस b एक्स प्लस एक प्लस सी एक्स प्लस एक से एक्स प्लस एक कैंसिल, फिर क्या बचेगा? एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर। अब तो कुछ है ही नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक प्लस में बी एक्स प्लस एक। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि आ जाएगा सी एक्स प्लस एक माइनस में 2c, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या के, बराबर में ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस में बी एक्स प्लस बी प्लस में सी एक्स प्लस में सी माइनस में 2c एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? 2c एक्स।
अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करना ज्यादा है नहीं मेरे साथियों। ए बी सी, ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे। तो मेरे साथियों सी का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्या है 3x+5, दोनों दोनों पक्षों की क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। सबसे पहले x² वाले पद को एक तरफ लाएंगे, x वाले पद को एक तरफ लाएंगे और अचर पद को एक साथ लिखेंगे। तो 3x+5 क्या हो गया 3x+5 ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं ए प्लस सी, क्योंकि x² यहाँ पर है x² यहाँ पर है, तो ए प्लस सी का x²। अब बात करते हैं x वाले प्लस बी, बी एक्स माइनस में 2cx, बी एक्स माइनस में 2cx, तो b माइनस में 2cx। अब बात करते हैं अचर पद की, अचर क्या क्या है, अचर है -a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा अचर पद हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू हम -1 रख देंगे इस पद में और c की वैल्यू आ जाएगी। उसके पश्चात a और b की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो भी सुन लीजिए। x² का गुणांक इधर कितना है बताइए, इधर x² है ही नहीं तो क्या होगा 0, तो a प्लस सी को हम क्या लिख देंगे, a प्लस सी को तो हम 0 लिख देंगे और b माइनस 2c, x का गुणांक क्या है यहाँ पर, x का गुणांक यहाँ पर है 3, x का गुणांक हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 और माइनस में a प्लस b प्लस में c बराबर 5। अचर का मान कितना है 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हम c की वैल्यू -x बराबर -1 रखेंगे हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, और जो c की वैल्यू आ जाएगी उसमें यहाँ पर रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और उसे यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी मेरे साथ। तो सबसे पहले हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कहां पर ज्ञात करते हैं, इन स्टेपों को हटाकर ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा c की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, ये देखिए c की वैल्यू हम ऐसे ज्ञात करेंगे, देखो 3x+5 कितना हो गया 3x+5 a प्लस सी, कितना a प्लस सी का x² प्लस में b माइनस में 2cx माइनस a प्लस b प्लस सी। मेरे साथियों आप अपने ऊपर कभी भी डाउट संख्या ना रखें कि हम मुझसे ये काम नहीं हो सकता या मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मुझसे जेई क्रैक नहीं हो सकता, मुझसे नीट क्रैक नहीं हो सकता, मुझसे एनडीए एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, मैं तो एक पुअर हूँ, मेरा एवरेज स्टूडेंट हूँ। नो मेरे साथियों, आप अपने पोटेंशियल को अभी आप जानते नहीं हो कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मेरे साथियों, इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। ये जेई नीट एनडीए ये तो छोटा सपना है, बहुत बड़ा सपना है, देश के लिए कुछ करना, कुछ बड़ा बनना वो बहुत बड़ा सपना होता है मेरे साथियों। तो ये तो छोटे सपने हैं, अगर ये आपके सपने हैं ना तो ये तो बहुत ही छोटे हैं अभी। अब बात करते हैं 3x+5 बराबर a प्लस सी का x² b माइनस 2cx माइनस a प्लस b प्लस सी। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पर x बराबर हम -1 रख देते हैं, तो x बराबर मैंने -1 रख दिया प्लस 5। -1 रखने का हमारा कारण क्या है, -1 रखने का कारण है कि हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, तो c की वैल्यू हम फाइंड आउट अभी कर लेते हैं। a प्लस सी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, b माइनस 2c कितना हो जाएगा b माइनस 2c, x की वैल्यू कितनी है -1 माइनस a प्लस b प्लस सी। अब क्या करेंगे -3 प्लस 5 बराबर ये कितना हो जाएगा a प्लस सी, और ये हो जाएगा जब -1 इस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -b और जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस 2c। अब बात करते हैं मेरे साथियों -a प्लस b प्लस सी, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक कैंसिल, धनात्मक से ऋणात्मक कैंसिल, बचेगा क्या 3c और 4c, ये हो जाएगा मेरे साथियों 4c, यानी कि 2 बराबर 4c। यहां से c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 1/2। c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली 1/2 हमने फाइंड आउट कर ली। अब तो कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। अब c का मान आप इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में 2 में और 3 में, इनको समीकरण नंबर मान लीजिए। समीकरण 1 में आप मान रखिए c का, a की वैल्यू क्या आएगी जब आप समीकरण नंबर 1 में c की वैल्यू रखोगे यानी कि a बराबर प्लस में 1/2 बराबर 0, a की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाएगी मेरे साथ बिना किसी दिक्कत और समस्या के। अब बात करते हैं b माइनस में 2c बराबर 3, b की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, c की वैल्यू 1/2 रखेंगे बराबर में 3, तो b की जो हमारे पास मान आ जाएगा ना
वो आ जाएगा 4। अब बी की वैल्यू ए बी सी तीनों का मान आप मेरे साथ रुको 1 मिनट, इनको आप 2 3 और 4 मानिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब बी ए बी सी का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और उसके पश्चात तो सभी को पता होगा कि क्या करते हैं, उसके पश्चात इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसके पश्चात हम इंटीग्रेशन कर देंगे। बहुत छोटा है, सपना बहुत बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रफ। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बड़े ध्यान से। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, देखिएगा इंटीग्रेशन अब इसका हम कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी आई है माइनस में 1/2, तो हमने मान रख दिया माइनस में 1/2 1/x माइनस 1, बिना किसी दिक्कत और समस्या के 1/2 माइनस में डिवाइड में x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4। कितनी है भैया, 4। तो b की वैल्यू हमने 4 डिवाइड में x माइनस 1 का स्क्वायर। और अब बात करते हैं c की। c की वैल्यू कितनी है भैया, c की वैल्यू 1/2 है। हमने इसी से हमारे a और b की वैल्यू आई है, तो c की वैल्यू हमारी 1/2 डिवाइड में x प्लस 1। अब कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, इंटीग्रेशन। तो इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। समाकलन 3x प्लस 5, कितना समाकलन 3x प्लस 5 माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 1/2। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती आई है आज तक और बाहर ही आती रहेगी। अब बात करते हैं 4, कोई अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आएगी और आती जाएगी। अब बात करते हैं प्लस में 1/2, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती रहेगी, तो बाहर आती ही रहेगी। अब बात करते हैं माइनस में 1/2, इसका आपको अवकलन पता होगा, x माइनस 1 का अवकलन कितना होता है, 1। क्या आपको अंश में 1 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग पर समाकलन हो जाता है इसका, डायरेक्ट लॉग पर x माइनस 1 प्लस 4। इसका तो भाई ये है हमारा इस टाइप का सवाल, सीधा सीधा सवाल है, इधर की तरफ देख लीजिए। और इसका इंटीग्रेशन हमने आपको बताया है ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाए भाई, ऋणात्मक चिन्ह लगाए। और जो पावर 2 दिख रही है, इसको पावर 1 कम करें, 4 हो तो 3 करें, यानी कि 1/x। दिस इज इंटीग्रल, यही हमारा इसका इंटीग्रल हो जाएगा मेरे साथियों। अब बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, x माइनस 1 प्लस में 1/2 लॉग मोड में x प्लस 1। क्या करते हैं, हमारे पास क्या मान आया है, हमारे पास मान आया है माइनस में 1/2 लॉग मोड में x माइनस 1 माइनस में 4 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस में 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। अब देखिए भैया, log m n क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, log m माइनस n। और log m माइनस n सभी जानते होंगे, log m डिवाइड में n कितनी होती है, log m डिवाइड में n। तो यानी कि 1/2 हमारा यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो log कितना भैया, log x प्लस 1, log x प्लस 1, फिर ये वाला पद डिवाइड में x माइनस 1, फिर -4 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। अगर आपको इस सवाल से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सवाल को लाइक करें, शेयर भी करें और ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट क्लास 11, 12 और एनडीए की मैथ आपको फ्री में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।